आप देख रहे हैं न्यूज प्लस टीवी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष हम आपको जो कुल्लू में दशहरा उत्सव लगा हुआ है, देवी देवताओं का महाकुंभ है। तो यहाँ के जो कुल्लू में देवी देवताएं हैं, इनके लगभग हम कोशिश करते हैं कि सभी देवी देवताओं को आपको दर्शन करवाएं। तो इस कड़ी में आज हम अभी पहुंचे हुए हैं देवी भगवती महामाई, जो कि छैणी कुनौन सैंज क्षेत्र से हैं। तो इनके भी आपको दर्शन करवाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शन करवाने के लिए सहयोगी से गुजारिश करता हूं कि वो जो है देवी महामाई के सभी दर्शकों को दर्शन करवाएं। उसके बाद हम देवी महामाई के कारकुनों से देवी माता का इतिहास और इनके कुल्लू के साथ, दशहरे के साथ जुड़े हुए कुछ बातें जानेंगे। ये आप देख सकते हैं भगवती माता का रथ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, फूल मालाओं से और स्वर्ण आभूषणों से जो है रथ को अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। आप सभी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देवी माता का आजकल आप दर्शन करने के लिए अस्थाई शिविर में ढालपुर में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे को दशहरे के बाद जो इनके दर्शन करने के लिए आपको छैणी गांव में पहुंचना पड़ता है, जो कनौन सैंज क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अभी आप सभी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं ढालपुर में अस्थाई शिविर माता रानी का लगा हुआ है। तो आपको सबको दर्शन करवा दिए हैं। अब जानते हैं क्या है माता रानी का इतिहास देवी माता के कारकुन से। तो हमारे साथ भगवती महामाई के जो गुरु देवता जी हैं हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले तो गुरु देवता जी आपसे चाहूंगा कि आप अपने बारे में जानकारी दें, उसके बाद माता रानी का थोड़ा सा इतिहास हमारे दर्शकों को बताएं। माता रानी का इतिहास वैसे क्या बता सकते हैं हम अभी आपको। जैसे जो चली दशहरे की बात है, ये आदि जब दशहरा जब से चला है तब से आते हैं। पहले इसका एक टाइम में मोहरा ही चलता था, फिर अब कुछ सालों के बाद ये रथ चले। ऐसा है, तो ये आदि शक्ति है, जिसमें कि रूपी स्वराज में इसका कोई अपना सबका भाषा है। तो सब देवी देवते से जुड़ती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अभी कोई देवते अभी नए नए भी बने। ये नए की बात नहीं है, कि टाइम की बात है, बहुत सदियों की बात है, जो कि हम भी नहीं जानते। जिसका जैसे कि इसकी जो शक्ल जो मोहरा जो है ना, इसको तो कोई नहीं जानता है। ये तो आदि शक्ति है किस टाइम की। तो ना किसी को ये पता है कि ये किस चीज का बना है, किसने बनाया है, वो कोई जो चली थी शहरे की बात। शहरा तो जब से चला है, तो ये तब से ही ये राजे के साथ भी इसका तो साथ भी था। पीछे जग सिंह राजा था, उसके साथ इसका कुछ जुए पास में जो वो खेल में वो हार दिए, राजा भी और रानी भी हार गए। तो फिर इसने 6 कोटी रुपए का नाम दिया है कि ये चोरी के रूप में दिया है। ऐसे ही इतिहास है। तो शहर में यहाँ करके हम जाते तो कहीं भी नहीं, हम बैठते हैं एक ही जगह है। ये पहले से ही इतिहास है, कहीं इधर उधर नहीं जाते। तो और क्या सुनना चाहते हैं, और क्या बोलना। तो गुरु देवता जी, सभी देवी देवताओं के कुछ मूल स्थानों पर कुछ एक उत्सव होते हैं या कोई पर्व होते होते हैं। हैं। माता रानी का कोई इस तरह का कोई पर्व, विशेष पर्व हो, उसके बारे में थोड़ी सी दर्शकों को जानकारी दें। माता रानी के तो एक ऐसा है कि पहले एक तो होम होता है हमारे जैसे, वो एक जन्मदिन ही माना जाता है। वो होता है एक हाड़ महीने में होता है, वो हर साल ही होगा वो। तो एक होता है ये संक्रांत बैसाखी में, वो भी इसका पहला अवतार है। उस अवतार में कोई श्रद्धालु आते हैं, कोई ऐसे होते, कोई किसी को टोना बेचारा जादू भूत प्रेत जो है उस वक्त ये उसकी छानबीन करती है। तो ऐसे ही इतिहास है। इतिहास ऐसे भी है, कोई शायरी है इसकी, कोई 2-3 जगह इसकी शायरी भी चलती है। वो तो एक मेले की बात है। इतिहास यही है कि अभी जो है, अभी अभी जो यहाँ से जा करके अब दिवाली के दिन में इसका एक वो भी इतिहास है कि इसका जन्मदिन वो भी माना जाता लक्ष्मी के रूप में। वो भी होम होता हमारे। यही इतिहास है हमारे पास इसका। तो बाकी तो इसको हम जानते नहीं है। बाकी जो इसने पानी दे दी है, तो वो उस वक्त वो पता लगता है कि, तो फिर तो हम बता सकते हैं सब कुछ भी इसका जहाँ से चली है। ये तो सारा कुछ भी बता सकते हैं। इसके होते ना जैसे गांड बाहर होते हैं हमारे,
उसमें ये है, वो है पुराने इतिहास, वो उसमें पता लग सकता है कि कहाँ से है कहाँ से नहीं। वैसे ये शक्ति जो है ये तो एक ऐसी है कि ये स्वर्ग से आई हुई है सिद्धि, काशी पर बैठती है, काशी से आगे चलती है, फिर आगे आगे संसार में बनाया उसने हर जगह, जहाँ जहाँ के जो थे कि कोई राजे थे, ऐसे राजे थे कि वो किसी देवी देवते को भी नहीं जानते थे, उन्हें तंग कर दिया। तो इसीलिए वो ये प्रकट हुई है बिजली की तरह, ये आई है बिजली के हिसाब से आई है संसार में। तब वो राजे इसने खत्म कर दिए, अपना साम्राज्य बनाया। तो वहाँ कोई और ही राजा वो कर दिया तैयार, वहां से भी आगे चलते चलते पहुंचे न इन स्थानों में। तो ये जो इतिहास है दशहरा जो चीज है, ये तो एक 18 करोड़ जो सब देवते का एक ऐसा के मिलन रखा है कि ये जब दिल्ली तक था इन्हें छोड़ा है ना, तब ये आए इस जगह पर। कुछ देवते आए इधर से लाहौर होकर के, कुछ आए इधर लालजी होकर के। हमारे जो स्वराज के देवते सारे होते टीकरे में कटे, टीकरे में भी एक ये हमारे जैसे थे, इन्होंने भी पानी पिया है, वहां बैठे हैं, फिर शांति हुई इनको। फिर वहां से इधर से आगे कोई वो आगे कलाथ में बैठे, वहाँ वो बैठते जरूर, सब देवते जो उधर से आएंगे कलाथ में बैठेंगे। वो है इसका एक ठहरने का थोड़ा। तो उसके बाद है शायद शहर जो है, इसमें तो इनकी कमेटी काउंसिल ने 7 दिन इन्हें पूरी समाधि की हुई है। इस समाधि के मुताबिक इसने अब यहाँ से जाते जब तो वैसे सूल के मुताबिक जो नेम जो है इसका कि ये अपने क्या नाम में जाते हैं सीधे। हम तो देवड़ी करते रहते हैं, पर देवड़ी दावड़ी कुछ तो होने की होती ही नहीं है इन दिनों में। ये उत्तरायण में जब दक्षिणायन में जब सूर्य आता है तब ये देवड़ी नहीं होती, फिर देवी देवते की रात होती है। फिर जाते थे अपनी समाधि में, अपनी सभा में बैठते। तो हम तो समाज के मुताबिक चलाते रहते हैं देवड़ी। चलो हमारे होता है इस एक पोष महीने में भाई की फिर नरोड़ हो गया, फिर बैठे थे। ये नरोड़ दरअस ले तो यहाँ से जाते ही हो गया। जब ये यहाँ होने सबकी बातचीत अपना काम होना इनका, सबका मिलन होता, सब एक जैसे ही है, ऐसे ताकत सब में होती है बराबर है, वो भी बात। तो फिर यहाँ से जा करके फिर अपने समाधि में जाने, फिर बैठते अपने टिकाने, फिर 6 महीने के बाद निकलते बाद। फिर जब सूर्य उत्तरायण में आता है तब तो देवी देवते का दिन होता है। ऐसे ही है इसका, कोई और क्या क्या बोल सकते हैं। चलो आप गूढ़ हैं, जैसे सुनने में आता है कि कई जगह पे हाँ जो है जो देवता के कामदार होते हैं, कारकुन होते हैं, जैसे गूढ़ है, पुजारा है, जैसे आप जैसे जो लोग होते हैं, कुछ एक आपके नियम होते हैं, बहुत सख्त नियम होते हैं जो आपको पालना करनी पड़ती है। उन नियमों के बारे में थोड़ी सी आप संक्षिप्त जानकारी दें कि कौन कौन से ऐसे आपको नियम पालने पड़ते हैं। नियम हमको तो बहुत पालने पड़ते हैं। ये तो ऐसे है कि जो जितने भी 18 करोड़ है इनके अपने अपने नियम है। हमारे जो नियम है, हमारा काफी ने मुश्किल है। अब देखो रोटी खानी हमने बनानी है, वो धोती लगा करके, किसी के हाथ से नहीं खानी, पंडित होगा वो अच्छा पंडित होगा उसके हाथ से खाते हैं, नियम ऐसे है। तो कुछ ऐसे नियम है कि भाई सुबह कहीं कोई और तो नंगे सिर से देखी तो रोटी नहीं खानी पड़ती है। बहुत सारे कठिन नियम है इसके। व्रत इसके होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी हमको चलाने पड़ते हैं। दूसरा कोई आदमी मरता है वहाँ, फिर तो उस दिन भी हमने खाना खाना कुछ नहीं खाना है, फिर हम अपनी भक्ति में ही होते हैं। ऐसे ऐसे नियम है हमारे। और उसके बाद भी जो काम जो करने हमने साफ सुथरे होकर के करने इनके काम। तो जब भी देवड़ी दावड़ी होती है नहा धो करके, फिर ऐसी चुकाहरी लगनी हमारे सब जितने गुरु पास रहे सब बैठते हैं ना एक जगह। फिर वो कार्रवाई होती है इनकी, वो स्वच्छ होकर के होती करनी पड़ती है। ऐसे ही नियम है। तो ठोर ठोर नियम भी है इसके, कठिन है। अच्छा गुरुदेवता जी, जो अभी 2-3 सालों से दशहरा उत्सव में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, जैसे कुछ एक दुकानें अभी, जैसे बड़ी बड़ी दुकानें कुछ एक तो लगाई हुई है, और कुछ एक चीजों को इस तरह का, जैसे पहले रश होता था, भीड़ होती थी, भीड़ भड़ाका बहुत कम कर दिया है। 2-3 सालों से जो बदलाव हुए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे, क्या आप इन बदलावों से खुश हैं?
हाँ, हम इस बदलाव से खुश है। ठीक, ये भी तो हमारे हक का ही हुआ। जैसे अभी बोला कि भाई 17 साल से कोई 60 साल से ऊपर नहीं, कोई रथ यात्रा में नहीं जाएगा, कहीं कुछ नहीं करेगा, वो ठीक हमारे हक की बात है। तो ऐसे ऐसे ही तो ठीक ही है, जो बदलाव जो इस वक्त आया वो अच्छा ही आया है। पीछे बदलाव क्या होना था, वो उस वक्त थी कुछ कमजोरी, वो पैसा भी नहीं था। अभी पैसा हुआ दुनिया में खुला, तब जाके ये बदलाव भी होने और चढ़ाव भी होने, ये होते रहने हैं। ये हमारे ही हक का ठीक ही है, ऐसा हम चाहते हैं कि ठीक ही किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये देवी भगवती महामाई छेणी के गुरु देवता जी थे, इन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी दी हुई है। तो आगे भी हम अन्य देवताओं से आपको मिलाते रहेंगे, अन्य देवताओं के दर्शन करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।